Hello everyone, myself Vaishnavi Satwaskar. Today we learn our lecture number 2 of structure, organization and animal. If you are class of 11 students, so this is for you. Before starting our lecture, do not forget to subscribe the channel and like the channel. So let's start it. इससे पहले वाले लेक्चर में हमने कितने टिश्यू होते हैं ये समझा था. अब हम ब्रीफ में पढ़ने वाले हैं. सो आई हैव टेकन द टिश्यू विच नेम इज एपिथेलियल टिश्यू एंड इसके बाद मैंने इसका डायग्राम बनाया. इट्स वाज अ परफेक्ट डायग्राम टू एक्सप्लेन द एपिथेलियल टिश्यू. सो यहाँ पे क्या बताया है, दिस इज अ न्यूक्लियस, दिस इज अ सेल एंड दिस इज अ बेसमेंट मेम्ब्रेन विच आई गिव यू अ ब्रीफ अबाउट द बेसमेंट मेम्ब्रेन. This is a cell and the cells are floating. What is it? It is a connective tissue and it is blood vessels which supply the blood. So let's start with the brief. So इससे पहले वाले लेक्चर में हमने ये पढ़ा था कि the cells have some gap, but you observed here that कि यहाँ पे कोई gap नहीं है. So why they do not have gaps? Gaps इसलिए नहीं है कि ये जो सेल्स है वो कम्पैक्टली पैक्ड हैं. इट मीन्स दैट कि वो एकदम जकड़े हुए हैं, इनके बीच में कोई गैप नहीं है. एंड व्हाट इज द नेम आई गिवन फॉर दैट गैप? इट इज इंटरसेल्युलर स्पेस एंड द अराउंड इन द सेल अराउंड वी हैव आल्सो सी द मैट्रिक्स, बट इट हैज वेरी वेरी लिटिल मैट्रिक्स एंड वेरी वेरी लिटिल गैप. द बेसमेंट मेम्ब्रेन इज फॉर दैट द एपिथेलियल जो टिश्यू है वो रेस्ट कर रहा होता है बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर. दिस इज अ बेसमेंट मेम्ब्रेन. इसके ऊपर जो है एपिथेलियल रेस्ट कर रहा है. सेकेंड जो है, अब यहाँ पर जगह कम है, वेरी लेस स्पेस. तो यहाँ पे क्या होगा कि इसको ऑक्सीजन और न्यूट्रिशन कहाँ से मिलेगा? बिकॉज यहाँ पे ब्लड सप्लाई हो ही नहीं सकती. तो हमारा एपिथेलियल जो टिश्यू है इट इज इवेस्क्यूलर. इवेस्क्यूलर मीन्स कि यहाँ पर आपको कुछ भी ब्लड सप्लाई नहीं दिख रही है. सो हाउ दे गेट देयर ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिशन? तो ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिशन उसको मिलेगा कनेक्टिव टिश्यू से, जो कि हमारा सेकेंड जो है टिश्यू का पार्ट होता है, जो कि हम आगे पढ़ेंगे. बट ये इसके नीचे ही होता है क्योंकि ये प्रोवाइड करता है ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिशन टू द एपिथेलियल. इसके नीचे है जो उसको न्यूट्रिशन प्लस ऑक्सीजन प्रोवाइड करेगा, क्योंकि यहाँ पे बॉडी सप्लाई पॉसिबल नहीं है. बॉडी सप्लाई पॉसिबल नहीं है. तो ये वेस्क्यूलर होगा और ये वेस्क्यूलर होगा. वेस्क्यूलर मीन्स इट कैन एबल टू सप्लाई ब्लड एंड हैव वेरी गुड ब्लड सप्लाई. तो यहाँ पे हमने इसकी ब्रीफ पढ़ ली है. लेट्स रिटन दिस एंड वन मोर थिंग, व्हाट इज बेसमेंट मेम्ब्रेन? तो बेसमेंट मेम्ब्रेन जो है एक लेयर होती है जिसके ऊपर एपिथेलियम आराम से बैठा हुआ होता है. तो बेसमेंट मेम्ब्रेन किसी भी सेल से नहीं बनी होती है. यस, इट इज़ नॉट मेड अप ऑफ एनी सेल्स. तो ये काई से बनी होती है? ये बनी होती है थ्री सच जो होते हैं उससे बनी होती है. पहला है ग्लाइकोप्रोटीन, म्यूकोपॉलीसेकेराइड and the last one collagen fibers, which is also a kind of a protein. So this is a small brief about the epithelial tissue. यही एनसीईआरटी में ही दिया गया है. एंड एपिथेलियल टिश्यू के दो टाइप भी होते हैं. एक होता है सिंपल एपिथेलियल टिश्यू और एक होता है कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यू, जो इसके बाद मैं डायग्राम बना के बता दूँ, है ना. तो लेट्स रफ दिस ऑल. वी हैव ऑलरेडी स्टडीड and now we have to written into the points way so that we can able to easily understand everything. The first thing is it is compactly packed. It is compactly packed. Second thing, it is avascular due to very not have body supply, not have body supply. Third, it has very little intercellular matrix and intercellular space. This is the third point.
And fourth point is that it is rest over the basement membrane. Fifth point that connective tissue present beneath the epithelial tissue. कनेक्टिव टिश्यू प्रेजेंट बीनीथ द एपिथेलियल टिश्यू मतलब एपिथेलियल टिश्यू के नीचे प्रेजेंट होता है, वही इसको मतलब ये जो है ऑक्सीजन प्लस न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करवाता है इसको इसको और कनेक्टिव टिश्यू होता है वैस्कुलर वैस्कुलर दिस आर द मेन 5 points which have studied एंड द बेसमेंट मेम्ब्रेन जो है पहला है वो सेल का नहीं होता, ठीक है, सेल का बना हुआ नहीं आता, नॉट मेड अप ऑफ सेल्स, नॉट मेड ऑफ एनी सेल्स, कोई भी सेल का बना नहीं होता है। सेकेंड, इट इज मेड ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन, इट इज ऑल्सो प्रोटीन, ठीक है। दूसरा है म्यूकोपॉलीसेक्राइड, म्यूकोपॉलीसेक्राइड एंड the last one is कोलेजिन फाइबर, कोलेजिन फाइबर जो कि एक प्रोटीन ही है, जो कि एक प्रोटीन ही है, जो कि एक प्रोटीन ही है। लेट्स अगेन वी हैव टू स्टडी द सेम थिंग, कम्पैक्टली पैक्ड है, एवेस्क्यूलर है, बहुत कम इंटरसेल्यूलर मैट्रिक्स है, इंटरसेल्यूलर स्पेस है, रेस्ट कर रहा है बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर। कनेक्टिव टिश्यू जो है प्रेजेंट है कहाँ पर, एपिथेलियल टिश्यू के नीचे, जो उसको ऑक्सीजन प्लस न्यूट्रिशन प्रोवाइड करवा रहा है, क्योंकि कनेक्टिव टिश्यू के पास अच्छा बॉडी ब्लड सप्लाई है एंड एपिथेलियल टिश्यू के पास जो है बहुत ही कम ब्लड सप्लाई, मतलब है ही नहीं ब्लड सप्लाई, वो वेस्कुलर है ड्यू टू सम do not have the gaps, do not have the intercellular space, so that do not have blood supply, so they get all their nutrition from the connective tissue, so they does not have such blood supply. And next, the basement membrane is not made up of any cells, it is made up of glycoprotein, which is a protein, mucopolysaccharide, collagen fiber is also a kind of protein. Then everything is complete. So next we have to study about the types of the epithelial tissue, the types of the epithelial tissue. What are the basic types we have studied, which has already given in the NCERT. So let's study with that. So the epithelial tissue is made up of simple, epithelial tissue के दो टाइप हैं, एक सिंपल है एंड epithelial tissue तो हमने देखा है, अभी पूरा ब्रीफ पढ़ा। सेकेंड, इसके दो टाइप होते हैं, एक सिंपल होता है और एक कंपाउंड होता है, एक सिंपल होता है, कंपाउंड होता है एपिथेलियल टिश्यू है ना। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि ये सिंगल लेयर का होता है, सिंगल लेयर का होता है, सिंगल लेयर का होता है। इसमें जो है टू और मोर लेयर्स होती हैं, टू और मोर लेयर्स होती हैं, टू और मोर लेयर। यहाँ पे क्या होता है, ये बेसमेंट मेम्ब्रेन है, ये बेसमेंट मेम्ब्रेन है, यहाँ पर जो है आपका एक लेयर वाला जो है, एक लेयर वाला कौन है यहाँ पर, एक लेयर वाला है सिंपल एपिथेलियल। उसके बाद यहाँ पर जो है, यहाँ पर इस साइड, यहाँ पर इसकी बहुत सारी लेयर होती हैं, नॉट वन लेयर, नॉट टू लेयर, मैनी लेयर।
क्योंकि ये कंपाउंड एपिथेलियम है, बोला गया है कि इसमें 2 से ज़्यादा लेयर है। तो यहाँ पे बहुत सारी लेयर्स यू विल सी ये होती हैं। This look like a tissue, looks so pretty. And yes, this is a basement membrane. As per I told you, what is it? This is the cells of the epithelial tissue present 2 or more in layer. In this, we have studied same basement membrane and single layered cells are present. Single layer cells. यहाँ पे सिंपल है वो और यहाँ पे कंपाउंड है। इस सिंपल में भी टाइप है, नॉट यहाँ पर ख़त्म नहीं होती कहानी। यहाँ पर सिंपल में भी टाइप है, सिंपल में भी टाइप है, सिंपल में भी टाइप है, सिंपल में भी टाइप है। सिंपल में क्या टाइप है? सिंपल में टाइप है वो ये है, सिंपल एपिथेलियम, शॉर्ट में लिख रही हूँ सिंपल स्क्वैमस। स्क्वैमस इज जस्ट रिलेटेड टू स्क्वायर। यस, उसका शेप स्क्वायर जैसा नहीं होता, वो थोड़ा सा फ्लैटन शेप्ड के सेल्स होते हैं, फ्लैट शेप्ड के सेल्स होते हैं सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम। और एक होता है सिंपल क्यूबॉइडल 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 एपिथेलियम और सिंपल कॉलमनार कॉलमनार एपिथेलियम। लाइक इन द कॉलम्ड फॉर्म, इसके जो सेल्स होते हैं बहुत स्लेंडर होते हैं, बहुत लंबे लंबे सेल्स होते हैं। और एक क्यूबॉइडल फॉर्म्ड के सेल्स होते हैं स्क्वैमस है, जो कि हम आगे पढ़ने वाले हैं। सो दिस वी हैव टू स्टडी in next lecture we have to study this, and we have ended with epithelial tissue, and we take again a lecture for another tissues, and this how we have complete our chapter of structure organization animal. So if you like my videos, so do not forget to subscribe the channel. I provide you every videos of this chapter, so stay tuned. Thank you.